Good morning, children. Today we will start our next topic of EVS. Before starting that topic, I want to ask one question from you. By which mode of transportation you go to school? आप कैसे स्कूल जाते हो? कुछ स्टूडेंट्स वैन में जाते हैं स्कूल, कुछ को पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं और कुछ अपनी बाईसाइकिल पे जाते हैं और कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही होते हैं, तो ऐसे ही स्कूल जाते हैं वॉक करते हुए, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टॉपिक गोइंग टू स्कूल। इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वेदर होता है, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पे बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा रेन होती है वहाँ कैसे जाते हैं, जहाँ पे हिली एरियाज़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वैलीज़ होती हैं, वहाँ पे कैसे जाते हैं, जहाँ पे सैंड होती है वहाँ पे कैसे स्कूल जाते हैं, और जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे स्कूल जाते हैं। लेट्स रीड चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल। Let us meet some children and see how they reach school. Listen carefully. First is bamboo bridge. You can see a bamboo bridge in this picture. It's made of bamboo stakes. It uses in which area? Where there is much rain. जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रेन होती है, बारिश होती है, तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वहाँ एक बैम्बू ब्रिज बना होता है, उस पर वो जाते हैं। और कैसे जाते हैं? एक हैंड से बैम्बू ब्रिज को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में अपनी बुक्स को पकड़ते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। Some students are going to school through bamboo bridge. Clear? It's a picture of Assam where children go to school by crossing bamboo bridge. Let us read. It rains so much where we live. जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. Sometimes after the rain there is knee high water everywhere. बारिश के कभी कभी क्या होता है, बारिश के बाद यहाँ पे हर जगह नी हाई मीन्स हमारे घुटनों तक पानी आ जाता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश के कारण हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। वी होल्ड आर बुक्स इन वन हैंड, कि हम बुक्स को अपने हैंड्स में एक हाथ में पकड़ते हैं, एंड बैम्बू विद द अदर, और सेकेंड हैंड से क्या पकड़ते हैं, बैम्बू ब्रिज को। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू, हम जल्दी से बैम्बूज को क्रॉस करते हैं, एंड रोप ब्रिज टू रीच द स्कूल। तो इस ब्रिज को हम जल्दी से क्रॉस करके स्कूल पहुंचते हैं। नेक्स्ट, collect some bricks. Try these. This is an activity for you. Collect some bricks. Lay them on the ground in a line as shown in the picture. Try walking on them. Was it easy? एक्टिविटी में क्या है, कुछ ब्रिक्स इकट्ठी करो और उनको ग्राउंड में एक लाइन में रख दो और उन पे ट्राई करो वॉक करने की। Was it easy? क्या वो ईजी थी? क्या आपने कभी ऐसा किया है, कभी रोड साइड पे ब्रिक्स रखी और उस पे चल के देखा हो? थिंक अबाउट इट। क्या आपको याद है कि ऐसा कभी आपने किया हो कि रोड पे ब्रिक्स रखी हुई हो पहले से ही और आप उस पे चल रहे हो अपने आप को बैलेंस करके? ऐसी सिचुएशन हमें कब देखने को मिलती है,
जब रेनी सीज़न होता है, तो रेनी सीज़न में क्या होता है कि लोग वहाँ रोड में से निकलने के लिए एक वे बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। कैसे? ब्रिक्स से। तो वहाँ पे ब्रिक्स जब रखी जाती है तो एक रास्ता बन जाता है। तो वहाँ पे हम अपने आप को बैलेंस करते हुए चलते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लेकिन हम चल सकते हैं उस पर। सेकेंड एक्टिविटी इज़ मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 और 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। एक ब्रिज बनाना है 4 से 5 बैम्बू पोल्स को इकट्ठा जोड़ के। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। आपने टीचर से बोलना है कि आपकी हेल्प करें। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। फिर अपने ब्रिज पे चल के देखना है। हाउ डिड यू फील? कैसा फील होगा आपको? कैसा फील हुआ? डिड यू फॉल डाउन? क्या आप नीचे गिरे? इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। अगर आप इस पे चल के देखोगे कुछ टाइम तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इजीली चल पाओगे। Leave this activity as it is risky for you. Next is, do you think it would be easier to walk in this bridge barefoot or with shoes or slippers? Why? Leave these two activities. Next is the trolley. क्या आपने कभी ट्रॉली वर्ड सुना है? ट्रॉली, जब कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ बिग बाज़ार या डिपार्टमेंटल स्टोर गए हों, यहाँ आपको जहाँ पे आपने ट्रॉली में ग्रॉसरी रखी हो, बट ट्रॉली हेयर इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम दैट ट्रॉली। लेकिन यहाँ पे जिस ट्रॉली की बात की गई है वो उस ट्रॉली से डिफरेंट है। क्लियर? Look at this trolley. It is made of wood and it is hold with the pulley. पुली से ये होल्ड की जाती है। कैसे? रोप वे से। ये आप रोप देख सकते हो। रोप से एक पुली लगी हुई है और उसके साथ ही ये ट्रॉली ज्वाइन की गई है। और ये कहाँ पे यूज़ की जाती है? हिली एरियाज़ में। हिली एरियाज़ में क्या होता है कि ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं और वहाँ पे बच्चे स्कूल जाने के लिए इस ट्रॉली का यूज़ करते हैं। ये देखिए, सम किड्स आर हेयर, दे आर गोइंग टू स्कूल बाय यूजिंग दीज ट्रॉलीज। वहाँ पे उस एरियाज़ में जहाँ पे माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे रोप वे से जो किड्स हैं वो स्कूल जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं। एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए ट्रॉली का यूज़ किया जाता है। क्लियर? ये यूज़ की जाती है लेह लद्दाख एरिया साइड एरियाज़ में। Let us read. Every day we have to cross the river to get to school. हर रोज हमें रिवर क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है। The river is wide and deep. जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, चौड़ाई में, और डीप है, डेप्थ में है, डूंगाई में है। There is a strong iron rope across the river. तो रिवर को क्रॉस करने के लिए क्या होती है? एक आयरन की रोप होती है, स्ट्रॉन्ग रोप। ऑन बोथ द साइड्स इट इज़ टाइड टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। ये दोनों साइड में टाइटली बंधी होती है। किन के साथ? किसी मजबूत चट्टान के साथ या मजबूत पेड़ के साथ। देयर इज़ अ ट्रॉली। एन ट्रॉली मीन्स एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। ये ट्रॉली किसकी बनी हुई है? वुड की। एक ओपन सा बॉक्स होता है जिसमें 4 to 5 पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं। देयर इज़ अ ट्रॉली अटैच्ड विद द रोप। रोप के साथ अटैच होती है। 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley helps the trolley to move across the rope. You can see in the picture there is a pulley. ये पुली है। It's a pulley. It's a pulley. ये पुली है और इसके साथ ही
वो जो ये ट्रॉली है वो आगे पीछे मूव करती है, राइट। अ पुली हेल्प्स अ ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। पुली क्या हेल्प करती है कि ट्रॉली एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करे। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। तो हम बड़े ही कम टाइम में एक साइड से, रिवर के एक साइड से दूसरी साइड चले जाते हैं। बीच में रिवर भी होता है और साइड में माउंटेन्स और रॉक्स भी होती हैं। Next, let us do observe pictures 1 and 2. 1 and 2. Look at these pictures. Children are pulling the buckets from the well. Can you tell the difference in both the pictures? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? Look at these pictures. In picture 1 there is no pulley. तो ये जो लड़का है ये वेल में से पानी निकाल रहा है, तो ये डायरेक्ट ही वेल से पानी निकाल रहा है। इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। सेकेंड पिक्चर में क्या है, जो लड़का है वो वेल से पानी निकाल रहा है। ये देखिए उसमें वेल से पानी निकाल रहा है और ये यहाँ एक पुली लगाई गई है। पुली के साइड में रोप है और पुली की एक साइड रोप को किसके साथ अटैच किया गया है, बकेट के साथ। और ये लूज करते हैं तो बकेट वेल में जाती है। जब अपनी तरफ पुल करते हैं, पुली मीन्स पुल, अपनी तरफ पुल करते हैं तो ये बकेट से पानी बाहर आता है और हम अपने इसमें पॉट में पानी भर सकते हैं। क्लियर? Next is look around you. Where all do you see the use of pulleys? List them. अपने आसपास देखो, क्या कहाँ कहाँ पुली का यूज़ किया जाता है, उसको लिस्ट करो, लिस्ट बनाओ उन चीज़ों की जिन जिन में पुली का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। पुली के साथ अलग अलग चीज़ों को उठाने का ट्राई करो। लुक एट दिस पिक्चर के गर्ल है जो क्या कर रही है, इस पुली के साथ चीज़ें उठा रही है। पुली के साथ क्या होता है, पुली एक टाइप की मशीन है जिसके साथ हम अपना काम इजी वे से कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज सीमेंट ब्रिज। हैव यू सीन एनी सीमेंट ब्रिज? क्या आपने कोई सीमेंट ब्रिज देखा है? जब आप कभी ट्रैवल करते हो ट्रेन से या बस से कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो रास्ते में आपने कोई ऐसा ब्रिज देखा हो जो सीमेंट का बना हो, जिसके साइड्स पे कोई रिवर हो और ऊपर से ब्रिज से आपकी ट्रेन जा रही हो। See the picture of cement bridge. This is a picture of cement bridge. Some bridge has steps. कुछ ब्रिज ऐसे होते हैं जिनके साइड्स पे स्टेप होते हैं। स्टेप से चढ़कर हम ब्रिज क्रॉस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं? थिंक अबाउट इट। ये ब्रिज मोस्टली रिवर्स के ऊपर होते हैं। इसके नीचे रिवर होता है, जैसे इस पिक्चर में भी रिवर दिखाया गया, नीचे रिवर है और ऊपर ब्रिज बनाया गया। रिवर को क्रॉस करना इजी नहीं होता, इसीलिए रिवर की दूसरी साइड तक पहुंचने के लिए ब्रिज से जाया जाता है। क्लियर? और ये ब्रिज ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। और ये ब्रिज सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन के बने होते हैं। सीमेंट ब्रिज। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज सो वी यूज ब्रिजेस। हमें अक्सर क्या करना पड़ता है, कुछ वाटर बॉडीज होते हैं जैसे रिवर, कैनल, इनको क्रॉस करने के लिए हम ब्रिजेस यूज करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। ये सॉलिड होते हैं, ये ऐसे नहीं होता कि आप
ये वीक सा ब्रिज बनाऊँ, ये सॉलिड ब्रिज होता है क्योंकि इन पे ट्रेन्स ने इनमें इनके ऊपर ट्रेन्स ने चलना होता है, बसेस ने चलना होता है। जो हैवी व्हीकल है वो इन पे चलते हैं, इसलिए जो ब्रिज हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है और ये सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन रॉड्स के स्ट्रॉन्ग सॉलिड ब्रिज बनते हैं। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, कुछ ब्रिजेस के स्टेप्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने पिक्चर में दिखाया, ये स्टेप्स हैं, फिर ब्रिज है, फिर स्टेप्स हैं, राइट। नेक्स्ट इज वलम। वलम इज अ बोट। वलम किसको कहते हैं? एक बोट है जिन पर बच्चे राइड करके कहाँ पे जाते हैं? स्कूल। ये भी एक स्कूल जाने के लिए उनके पास रास्ता है कि ये केरला में ज़्यादा होता है, जहाँ पे बच्चे वो वाटर बॉडी को क्रॉस करने के लिए वलम का बोट का सहारा लेते हैं और फिर अपने स्कूल तक इसके थ्रू वो पहुंचते हैं। वलम। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज अ वलम। इट्स अ स्मॉल वुडन बॉट। वुड की बॉट होती है स्मॉल, छोटी सी, टू रीच स्कूल, जिससे बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं। क्लियर? Next is camel cart. You can see camel cart in this picture. Here is a camel and a cart is joined with the camel. और ये कहाँ पे यूज़ होता है? कैमल कहाँ पे होते हैं? राजस्थान में, जहाँ पर सैंड होती है। We live in the desert. हम डेजर्ट में रहते हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड। यहाँ पे क्या होती है? हर साइड पे सैंड ही होती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे। और डे में क्या होती है? बहुत ज़्यादा हॉट, और सैंड पे चलना बच्चों के लिए मुश्किल होता है। सो वी राइड इन द कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। इसीलिए हम कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं कहाँ पहुँचने के लिए? स्कूल पहुँचने के लिए। नेक्स्ट इज बुलॉक कार्ट। यू नो व्हाट इज अ बुलॉक कार्ट? बुलॉक के साथ एक कार्ट अटैच होता है जिसपे बच्चे उसके पीछे कार्ट पे बैठ के अपने स्कूल जाते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है? विलेजेस में। और कहाँ पे? जहाँ पे एरिया प्लेन होता है। विलेज इन द प्लेन्स, राइट। बुलॉक कार्ट। वी राइड इन आवर बुलॉक कार्ट। हम कैसे राइड करते हैं? बुलॉक कार्ट पे। गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। हम बुलॉक कार्ट पे राइड करते हुए स्कूल जाते हैं, और ये बुलॉक कार्ट जो है स्लोली ग्रीन फील्ड्स के थ्रू जाती है। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ आवर अम्ब्रेलाज। अगर बहुत ज़्यादा धूप होती है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब हम अपनी अम्ब्रेलाज यूज़ करते हैं। देखो बच्चों ने अम्ब्रेला यूज़ की हुई है ना कार्ट पे बैठ के, ऐसे ही वो स्कूल पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट इज एज शोन इन द पिक्चर, गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल बाय बाईसाइकिल। पहले क्या होता था कि गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन these days girls are going to school in groups. Bicycle ride. We ride our bicycles on a long road to school. हम स्कूल जाते हैं कैसे? बाईसाइकिल पे राइड करके। At first girls here did not go to school. पहले क्या होता था? गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी बिकॉज इट वॉज टू फॉर, क्योंकि स्कूल जो था वो उनके विलेज से बहुत ज़्यादा दूर था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर था। बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स ईजीली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स। तो आजकल विलेजेस में क्या हो रहा है? गर्ल्स भी स्कूल जा रही हैं, वो अपने 7-8 गर्ल्स का ग्रुप बना के बाईसाइकिल पे राइड करते हुए स्कूल जाती हैं। इट्स गुड। नेक्स्ट मेथड इज़ जुगाड़। जुगाड़ क्या है? ये गुजरात साइड यूज़ किया जाता है। एक मोटरसाइकिल के बैक साइड क्या लगाया जाता है? एक कैरियर, जिस पे
बच्चे, एक मोटरसाइकिल के पीछे एक कैरियर होता है जिस पे बच्चे राइड करते हुए स्कूल तक पहुंचते हैं। क्लियर? जुगाड़, व्हाट अ व्हीकल। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, ये एक तरह का स्पेशल ट्रांसपोर्ट है। इट साउंड्स फट 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 व्हेन इट रन्स, जब ये चलता है तो फट फट की आवाज आती है। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल, क्या ये स्पेशल नहीं है? द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल, तो इसका फ्रंट साइड कैसे नजर आता है? मोटरसाइकिल की तरह। बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड, लेकिन जो कैरेज है वो किसका बना होता है? वुड की प्लैंक्स का, कि वुड्स की शीट्स होती हैं, उससे ये कैरेज बनता है। तो मोटरसाइकिल के साथ क्या है? एक कैरेज है जिसपे बच्चे राइड करके स्कूल तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट मॉड इज जंगल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स आज जंगल के थ्रू स्कूल जाते हैं, जहाँ पे कोई रास्ते नहीं होते तो जंगल के बीच में एक रास्ता बनाते हैं और वहाँ से स्कूल जाते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये इस वे से वो स्कूल जा रहे हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। हमें स्कूल तक पहुंचने के लिए एक थिक फॉरेस्ट क्रॉस करना पड़ता है। At some places it is so thick that even sunlight does not pass through. कुछ जंगल इतने घने होते हैं कि वहाँ पे सन की लाइट भी पास नहीं होती। It is also very silent there, और वहाँ पे शांति भी कितनी होती होगी? You can only hear the sounds of different birds and other creature. तो आप उस जगह पे कैसी साउंड सुन सकते हैं? बर्ड्स की और अलग अलग क्रिएचर्स की। क्लियर? नेक्स्ट मॉड इज स्नो। स्नो के थ्रू भी कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं। ये नॉर्थन हिल्स में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है और वहाँ पे रास्ते स्नो से ब्लॉक हो जाते हैं, तो स्नो से ही बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। मूविंग ऑन द स्नो, सी हाउ वी रीच स्कूल। देखो हम कैसे स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। हम बहुत ज़्यादा स्नो को क्रॉस करके स्कूल पहुंचते हैं। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। ये देखो उन्होंने हैंड्स पकड़े हुए हैं ना, वो हाथ पकड़ते हुए ध्यान से चलते हैं। इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट, अगर स्नो सॉफ्ट होती है, आर फीट सिंक इन टू इट, तो हमारे फीट बीच में धंस जाते हैं, बीच में चले जाते हैं स्नो के। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन, जब स्नो जमी हुई होती है, वी मे स्लिप एंड फॉल, तो हम वहाँ स्लिप भी हो सकते हैं और कभी कभी गिर भी जाते हैं। क्लियर? देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट मेथड इज रॉकी एरियाज। रॉकी रॉक्स क्या होती है? चट्टानें। तो ये एरियाज उत्तराखंड में होते हैं जहाँ पे बहुत सारी, ये आप देख सकते हो, बहुत सारी रॉक्स होती हैं। तो रॉक्स के बीच में जो है एक वे बनाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, और इसमें से बच्चे क्रॉस करते हुए अपने स्कूल पहुंचते हैं। क्लियर? वी लिव इन द माउंटेन्स। ये बच्चे बोल रहे हैं कि हम कहाँ पे रहते हैं? माउंटेन्स पे, माउंटेन्स में। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। जो रास्ते होते हैं वो चट्टानों से भरे होते हैं, और अनइवन मीन्स एक जैसा नहीं होता। जैसे हम रोड पे चलते हैं ना, रोड एक जैसी होती है, तो ये रॉकी एरियाज कैसे होते हैं? ऊबड़ खाबड़ होते हैं, कभी अप कभी डाउन। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज। जो बच्चे प्लेन एरिया में रहते हैं वो उनको यहाँ पे चलना मुश्किल होता है। अगर आप चले जाओ ऐसे हिली एरियाज़ में, तो अगर आप सोच के देखो, आप इमेजिन करो कि आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे रॉक्स ही रॉक्स हैं, और वहाँ पे बच्चे जो हैं स्कूल कैसे जा रहे हैं? वो रॉकी पाथ को क्रॉस करते हुए। इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बिकॉज जो बच्चे प्लेन एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा।
बट वी कैन ईजीली रेस अप एंड डाउन। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम ईजीली जा सकते हैं एंड अप एंड डाउन, हम ऊपर नीचे ईजीली चले जाते हैं, लेकिन हम ईजीली अप एंड डाउन जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने वो मेथड स्टडी किए जिनके थ्रू इंडिया में अलग अलग एरियाज़ में बच्चे स्कूल जाने के लिए यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि इतने सारे मेथड है जिनसे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं? Now, discuss these methods again. We have read 11 methods. First is bamboo bridge. First method was bamboo bridge and was trolley, and third was cement bridge, and the fourth one is vallam, which was a wooden boat. It's used in Kerala. Fifth is camel cart. It's used in Rajasthan. Next is bullock cart. It is used in village in the plain. Next is bicycle ride. And next is jugaad, which is used in Gujarat. Next is jungle. And next is snow, used in northern hills. Next is rocky path, used in Uttarakhand. So children, we have read 11 methods by which children go to school. So tomorrow we will discuss its questions. Read this chapter 2-3 times and understand its different methods of different modes of transportation. Thank you.